स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आज हम बात करने वाले हैं टोपलीज़ मैट्रिक्स के क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्या है देखते हैं। गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स रिटर्न ट्रू इफ द मैट्रिक्स इज टॉपलीज अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, ए मैट्रिक्स इज टॉपलीज इफ एवरी डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट इज द सेम एलिमेंट्स। तो इस एग्जांपल में क्या कह रहा है ये कि जैसे कि ये वन है और ये वन है, ये वन, ये तीनों ये एक डायगोनल है। ऐसे टू 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 वन डायगोनल, थ्री थ्री वन डायगोनल, फाइव फाइव वन डायगोनल। तो सार इसके ईच डायगोनल वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, वन 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 टू टू। अगर वो ये सेटिस्फाई करती है कंडीशन तो ट्रू रिटर्न करना है। और यहाँ पे जो फोर है उसके डायगोनल में कोई वैल्यू नहीं है, सिंगल वैल्यू है, वो भी करेक्ट वैल्यू मानी जाएगी, लाइक वो भी डायगोनल का ही पार्ट होगी। तो ये सिंगल वैल्यू है, वो उसको किसी से मैच नहीं कर सकते बेसिकली, तो वो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। और यहाँ पे देखते हैं वन टू, अच्छा ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो गई तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर लिया। ठीक है, इतना ही है। चलो इसके लॉजिक को देखते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक सोच सकते हैं अपन। तो अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँगा, क्योंकि मेरे को इन दोनों वैल्यूज़ से मतलब है। जब मैं इस पे हूँ तो मैं इसको कंपेयर करूँगा, ठीक है। और जब मैं इस पे हूँ तो आगे कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेरे को जब मैं यहाँ पे ये क्या है, मेरा डायगोनल वैल्यूज़ क्या होती है, हमेशा एक वन वन इंक्रीमेंट होता है। तो अगर ये मेरा यहाँ पे 0,0 है तो ये मेरा ज़ीरो में एक ऐड कर दीजिए वन, उस जीरो में एक ऐड कर दीजिए वन प्लस वन। फिर ये जो वैल्यू है मेरी, ये क्या है, ये है मेरी 2,2। ठीक है, सिमिलरली ये मेरी है 0,1 और ये वैल्यू जो है वो है मेरी 1,2। फिर इस वन में एक इंक्रीमेंट कर दीजिए 2, उस 2 में इंक्रीमेंट कर दीजिए 3, ये 2,3। तो ऐसे करके मेरी पूरी तो डायगोनल्स में एक एक वैल्यूज़ बढ़ती है। तो ठीक है, तो अब इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि जब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो इस पॉइंट पे मेरे को कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो इस, और वैसे भी इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट को किसी एलिमेंट से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी टॉपलीज मैट्रिक्स का पार्ट है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे 9 पे देखते हैं तो इसको भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, रिमेनिंग एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पूरे लूप को सिर्फ मैं यहाँ से लेके और सिर्फ यहाँ तक चलाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे 0 0 पे हूँ तो मैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लूँगा, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसके नेक्स्ट को कंपेयर कर लूँगा, दैट्स ऑल। उसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आऊँगा तो मैं इसको कंपेयर कर लूँगा। तो सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर, मैं इसी बाउंड्री के अंदर का मतलब क्या है, ये मेरा जो कॉलम है इसको मैं -1 चलाऊँगा और ये जो टोटल मेरी रोज़ हैं इस रोज़ को भी मैं -1 चलाऊंगा। ये एक्चुअली कॉलम्स हो गया। तो कॉलम्स टोटल जितने भी कॉलम्स है, और तो इस केस के अंदर मेरा लूप चलेगा जैसे ये 1 2 3 4 है, तो ये मेरा 3 कॉलम्स चलेंगे। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 3 तक ही चलेगी टोटल, और इधर जो रोज़ है, रोज़ की वैल्यू मेरी 2 तक ही चलेगी, 1 और 2, सिर्फ 2 ही। तो 2 रोज़ और इसमें तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैट्रिक्स है। पहले हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि पहले आप हमेशा रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू निकाल के रख ले, ताकि बार बार आपको कंप्यूट करनी नहीं पड़े और आपको पता भी रहे कि क्या लिखा है। तो इट इज़ गुड टू गेट द वैल्यूज़ फर्स्ट। तो यहाँ पे रोज़ निकाल लिया। अब मैंने बोला था मैं एक कम चलाऊँगा, कॉलम को भी एक कम चलाऊँगा, तो मैं दोनों को एक एक यहाँ पे कम चला रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कंपेयर कर लिया। अगर मैट्रिक्स आई जे, मतलब अगर 0 0 पोजीशन पे हो आप, तो लेट से पहले में 0 0 है तो उसको मैं उसके 1 1 इंडेक्स वाली से कंपेयर करना हो, तो अगर वो दोनों में से दोनों सेम नहीं है तो वहीं से रिटर्न कर दो, क्योंकि वो फिर टॉपलीज हो ही नहीं सकती। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो रिटर्न इमीडिएटली। अगर ये पूरी कभी भी ये अंदर गया ही नहीं, हर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एट द एंड में ट्रू रिटर्न कर दो, दैट्स ऑल। ये इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रोज़ क्रॉस कॉलम्स हैं, क्योंकि सिर्फ एक रो और एक कॉलम को छोड़ के कर रहा हूँ, तो इट इज़ इक्वल टू रोज़ क्रॉस कॉलम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने यहाँ पे कोई स्पेस यूज़ नहीं किया एक्स्ट्रा, इसलिए है ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ और आपको और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स वगैरह सोल्व करनी है, अच्छे अच्छे लॉजिक्स आपको समझने हैं बिल्कुल सिंपल वे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।